खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। यूपी की राजनीति में चुनावी साल से पहले बेटियों को साधने की बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। योगी सरकार अब 50,000 से ज़्यादा मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने जा रही है। सरकार इसे रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए 400 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर हो चुका है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बेटियों को पेट्रोल स्कूटी मिलेगी या इलेक्ट्रिक? कौन होगा इसका पात्र और क्या ये फैसला 2027 चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कुमार। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने बड़ा दांव चल दिया है। सरकार अब प्रदेश की 50,000 से ज़्यादा मेधावी बेटियों को मुफ्त स्कूटी देने की तैयारी में है। बीजेपी ने 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी वितरण योजना का वादा किया था। हालांकि योजना अब तक शुरू नहीं हो सकी थी, लेकिन अब सरकार ने इसे ज़मीन पर उतारने की तैयारी तेज कर दी है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए योजना में 400 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। इससे पहले 2025 से 26 में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, लेकिन नियम और गाइडलाइन तय नहीं होने के कारण बजट लैप्स हो गया था। अब शासन स्तर पर योजना की गाइडलाइन तैयार की जा रही है। सबसे बड़ा मंथन इस बात पर चल रहा है कि छात्राओं को पेट्रोल स्कूटी दी जाए या इलेक्ट्रिक स्कूटी। शासन में ईवी स्कूटी को लेकर ज़्यादा सहमति दिखाई दे रही है। तर्क किया जा रहा है कि इससे छात्राओं पर पेट्रोल का खर्चा नहीं पड़ेगा और परिवार पर आर्थिक बोझ भी कम होगा। हालांकि गाँवों में चार्जिंग की समस्या को लेकर भी चर्चा जारी है। सरकार ऐसी स्कूटी खरीदने की तैयारी में है जो मजबूत, टिकाऊ और कम लागत वाली हों, ताकि छात्राएं लंबे समय तक उसका इस्तेमाल कर सकें। अब सवाल ये भी है कि आखिर स्कूटी किन बेटियों को मिलेगी? उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के मुताबिक दो बड़े बिंदुओं पर विचार चल रहा है। पहला, क्या यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई की टॉपर छात्राओं को स्कूटी दी जाए, या फिर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में 75% से ज़्यादा अंक पाने वाली छात्राओं को इसका लाभ मिले। दूसरा बड़ा नियम आय सीमा को लेकर तय किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि योजना का फ़ायदा गरीब और मध्यम वर्ग की बेटियों तक पहुंचे, इसलिए पारिवारिक आय सीमा भी तय की जाएगी। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि इस योजना से बीजेपी महिला वोटर्स को बड़ा संदेश देना चाहती है। यूपी में करीब 6 करोड़ से ज़्यादा महिला वोटर हैं। इनमें बड़ी संख्या उन छात्राओं की होगी जो 2027 चुनाव में पहली बार वोट डालेंगी। ऐसे में सरकार बेटियों के जरिए युवाओं और महिलाओं दोनों को साधने की कोशिश कर रही है। स्कूटी योजना के साथ साथ योगी सरकार स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना की रफ्तार भी बढ़ाने जा रही है। इसके तहत चुनाव से पहले 25 लाख नए टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने की तैयारी है। सरकार का दावा है कि अब 60 लाख से ज़्यादा युवाओं को डिजिटल डिवाइस दिए जा चुके हैं। जानकारों का मानना है कि जैसे कभी कन्या विद्या धन योजना ने बेटियों और महिलाओं के बीच बड़ा असर छोड़ा था, उसी तरह बीजेपी भी स्कूटी योजना के जरिए अपना महिला वोट बैंक मजबूत करना चाहती है। तो साफ है कि चुनावी साल से पहले यूपी में बेटियों को लेकर सियासी फोकस बढ़ चुका है। अब देखना होगा कि सरकार इस योजना को कितनी जल्द ज़मीन पर उतार पाती है और क्या मुफ्त स्कूटी का ये दांव 2027 के चुनाव में बीजेपी को बड़ा फायदा दिला पाएगा। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education.
पर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।